विधायक जी, महंगाई बहुत काफ़ी बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, शराब के दाम घटाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस विषय पे जाना नहीं चाहता कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, लेकिन जहाँ महंगाई बढ़ रही है वहाँ लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, सब कुछ चल ही रहा है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ कि किसी स्तर पर जो हालात हैं वो आपको भी मालूम है, देश के जिन हालातों से गुजरा, 2-2.5 साल का कोरोना काल भी रहा, वो भी रहा, हर चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए सब काम चल ही रहा है। तनख्वाहें किन लोगों की बढ़ रही हैं, गरीब आदमी की तो नहीं बढ़ रही विधायक? देखिए, अब जैसा भी है, सरकार का विषय, इस पे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बेहतर रहे। देश में बेरोजगारी चरम स्तर पे है, अब विधायक अपनी तरफ से क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार इस विषय पे लगी हुई है, वो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री से इस बात पर चर्चा की। उन्होंने जो पोर्टल लगाए और पोर्टल पे उम्मीद है कि लोग भर भी रहे हैं और लोगों की सिलेक्शन भी हो रही है। बजट की कोई कमी नहीं है सरकार के पास जी। आप भी कहते हैं, बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज यूनिवर्सिटी के हालात ऐसे बन गए स्टेट के अंदर, सरकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया कि अपना यूनिवर्सिटी का जो खर्च निकालना वो यानी कि वो कर्ज लेके चलाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि हर डिपार्टमेंट कोशिश करे अपनी तरफ से अपना पैसा एकत्रित करे। अब मान लीजिए कि यूएल भी है, नगर परिषद है, तो जो टैक्सीज हैं, टैक्सीज इकट्ठा करे, वो टैक्स इकट्ठे नहीं करते, एक जेन्युइन सा टैक्स हो जो लोगों से इकट्ठा किया जाए और उसमें से सैलरी दी जाए। आज सैलरी भी सरकार दे रही है, कम से कम सैलरी तो निकाली जाए। विकास कार्यों के लिए तो सरकार पैसा दे ही रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों के लिए पैसा दे रहे हैं, कम से कम टैक्स से जो सैलरी है अपने स्टाफ की वो तो दी जाए। कम से कम एजुकेशन तो टैक्स फ्री होनी चाहिए सर, एजुकेशन में तो लोन वाला प्रावधान बजट में आ जाना चाहिए। उसमें भी पूरा प्रयास सरकार कर रही है। आप देखें कि बजट पहले से बढ़ाया भी गया एजुकेशन को लेकर और आप देख भी रहे हैं कि सरकार निरंतर मतलब कोशिश कर रही है कि एजुकेशन, आपका शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सहूलियत दी जाए, कम से कम लोगों का पैसा लगे। पहली बार कर्ज लेना कहाँ तक सही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये इस तरीके से? देखिए, चलिए एक बार बात की है, अब इसका क्या रूपरेखा बनती, कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसको सोच कोई कमियाँ रहती है तो उनको सुधार में भी लाया जाता है। हम मकान बनाते हैं तो मकान में भी बनाते बनाते कई कमियाँ होती हैं, उनका भी हम सुधार करते हैं। ठीक है। 2 दिन पहले जींद शहर के कुछ लोग धरने पर बैठे थे। एक बड़ा मुद्दा सड़कों का था। एक दालम वाला जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ से नए सेक्टरों की तरफ सड़क जाती है, उस सड़क का कोई वाली वारिस ही नहीं है और वो सड़क टूटी पड़ी है, दुकानदारी प्रभावित हो रही है लोगों की। देखिए, इस विषय पे मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। वो जो डिमांड मेरे पास आएगी उसमें पता कर लेते किस विभाग की वो है, जिस विभाग की उस विभाग की जिम्मेवारी लगाई जाएगी। और रही बात धरने पे बैठने की, मैंने पहले भी क्लियर किया है, कुछ लोगों को जैसे जैसे पता लगता है कि ये कार्य होने हैं वो लोग धरनों पे बैठ जाते थे कि काम तो होना ही है, नाम हमारा क्यों ना हो। गंगा को तो आना ही आना था, नाम भागीरथी का होना था। ये लोग ये चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक को मालूम है कि काम करना, क्योंकि गंगा का आने का समय था। अब इनको पता है ये रोड बननी है, जाके धरने पे बैठ जाओ, कल ये रोड 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में शुरू हो जाएगी, हमारा नाम होगा जी हम धरने पे बैठे थे तभी रोड बनी और तभी ये काम हुआ है। अरे भाई, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? धरने पे पहले क्यों नहीं बैठे? आज आप अपने आप को ये साबित कर रहे हो। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला, सब जानते हो, उनके बारे में भी सब जानते हो, जो धरने में बैठे उनके बारे में सब लोग जानते हैं। के विकास के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कितना बजट जो है सरकार की तरफ से आ चुका है? देखिए, शहर का विकास आप लोगों के सामने है कि शहर का विकास जो कार्य चल रहा है वो आपके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है और निरंतर कुछ ना कुछ प्रगति की तरफ है। जो कमियाँ थी उनको दूर किया जा रहा है, चाहे वो आप देख सकते हैं कि चौराहे हैं जितने भी हैं उनको भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। और भाखड़ा के पानी के लिए जो शहर को पीने का पानी मिलना है उसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और गलियों का निरंतर लगातार हर रोज़ कोई ना कोई मुहूर्त उन गलियों के लिए कार्य चल रहा है। हर गली को स्टार्ट किया जा रहा है। जो रुकी हुई गली है ये जहाँ बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है और सीवरेज की थोड़ी अव्यवस्था, उसको लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। विधायक जी, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि शहर की जो गलियां बिल्कुल, सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। दूसरा, देखा जाए तो जींद की जो पहचान है ऐतिहासिक रानी तालाब, आज उसके हालात ऐसे बने कि मछलियां मर रही है, पानी बिल्कुल नीचे से। आज मैं आपको बताना, सवाल पूछ ली सर, बारिश का पानी सूस के अंदर छोड़ा जा रहा है गंदे नालों का। इसका विषय पे मैं आपको बताता हूँ। कुछ एक लोग जिनसे आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं, उन लोगों ने पीछे में क्या किया कि जब JD 7 की जो सड़क बैठी उन्होंने अपने मन से पानी चलवा दिया और जब उनको लगा कि सड़क बैठ गई, उन लोगों ने भाग के पहले तो आपने जितने मैसेज थे, जितनी आपने फेसबुक पर डाल रखी थी, सबको डिलीट किया कि कार्रवाई उनके ऊपर ना हो जाए।
और जिन जिन सड़कों पे कार्य होना है हर डिपार्टमेंट से पता लग जाता है कि इन अब ये कार्य प्रारंभ होने हैं, उसी बात को लेकर धरना दे लेते। वो करें क्या बेचारे, ये भी आप मानिए ना, वो करें क्या। और रानी तालाब की बात देखिए, जब तक पीछे की समस्या हल नहीं होती तब तक रानी तालाब में पानी नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक ये लाइन ठीक नहीं होती फिर कोई सड़क बैठ जाएगी या फिर कोई घटना घटित हो जाएगी। उन लोगों को काम नहीं है, उन लोगों को दोनों तरफ से देखना है। उन लोगों को तो कहना जी बारिश नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, अब बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है। उन बेचारों को कोई काम तो है ही नहीं ना, क्या करें वो लोग। जिस चीज़ के ऊपर वो लोग अपने आप को पॉलिटिकल अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। विधायक जी, जींद का बस स्टैंड नया बस स्टैंड से हुआ, देरी से शुरू हुआ, लेट लतीफ़ी से हुआ, लेकिन वहाँ पे अगर हालात बताए पानी की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात करें बेटियों को लेकर के, जो बेटियाँ वहाँ पे विद्यार्थियों ने जो प्रोटेस्ट भी किया था किराए को लेकर के, शहर में एक डिमांड भी उठ रही है बच्चों की तरफ से कि बस क्यों शेल्टर, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ बढ़ रही है, गर्मी है, उनको खड़े होने की जगह नहीं है, ज़्यादा बस स्टैंड है। मैं आपको बता रहा हूँ, नया बस स्टैंड बना है तो कुछ कमियाँ ठीक होते होंगी। और रही बात, कुछ एक लोग मुझसे मिले भी थे और शहर में से एक साइड से बसों का आवागमन स्टार्ट करवा दिया। और शेल्टर की बात है तो वो बस स्टैंड में मैं अभी हाल ही में 1-2 रोज़ पहले ही गुलाब सिंह जी से मिला था और उनको कहा गया वो सवारियों को खड़े होने के लिए जो त्रुटियाँ उनको पूरा करेंगे। और पानी की समस्या मैं मानता हूँ पानी अच्छा नहीं आ रहा, दोबारा भी ट्यूबवेल लगे उसमें भी पानी बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि पिंडारा से कोई पाइपलाइन दबाई जाए, ऐसा कुछ विचार है। और ऑफिसर्स की इस बारे में सलाह ली जा रही है, टेक्निकल आदमियों की, अगर होगा तो वो करेंगे, वरना भाखड़ा का पानी आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हल निकाला जा रहा है। सफाई की व्यवस्था बदतर होती जा रही है। देखिए, सफाई का जहाँ तक विषय है, पहले से मैं एक बात मानता हूँ, बेहतर है आप पहले से जाके देखिए जींद की सफाई। हाँ, लेकिन ठेका जो है उसके लिए तो वो लोग जाने और जो भरने वाले हैं वो लोग जाने। हम तो ये कहते हैं कि लाख रुपए में ही ठेका उठना चाहिए, हमारी तो ये रहेगी। लेकिन जो टेंडर निकलता है वो तो उसके आधार पे ही है, क्या नहीं, सरकार की अपनी जो पॉलिसीज हैं या टेंडर भरने वाले जो ठेकेदार हैं वो लोग देखें। और सफाई पहले से मैं ये मानता हूँ, देखिए मैं पहले भी कहता था, मैंने कभी कहने में संकोच नहीं किया। अगर किसी चीज़ की कोई कमी रही है, चाहे मैं सरकार में, तब भी मैंने उस कमी को दर्शाया है, लेकिन मैं खुद महसूस करता हूँ कि पहले से बेहतर है। विधायक जी, आज और कुछ कमी देखिए, सफाई अकेली अब कोई भी कार्य, अब पार्कों का विषय आता है, सरकार ने पार्कें बना दी, लेकिन उसको मेंटेन तो हमारा फर्ज भी तो बनता है, हम नागरिकों का फर्ज कोई नहीं बनता। आप अगर देखेंगे कि जहाँ पर डस्टबिन रखे हैं लोग डस्टबिन में फेंकते ही नहीं, बाहर फेंक के चले जाते, तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है। हम दूसरे देशों की बात तो करते हैं, क्या हमारी सोच उन देशों जैसी है, ये भी हमें देखना चाहिए। आदमी कूड़ा करकट घर का लाता है और ऐसे ऑन रोड फेंक के चला जाता है, तो ये हमें भी सोचना चाहिए। सब साथ देंगे तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा रहेगा, पूरा देश ही सफाई की तरफ जाएगा। विधायक जी, इलेक्शन कमिश्नर आए हुए थे, अधिकारी को मीटिंग ली है निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव, शहर में निकाय चुनाव को लेकर के यहाँ पे ओपी धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी मीटिंग ले चुके हैं उस तरफ पर, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, कितनी मजबूती के साथ? देखिए, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर तरह से तैयार है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। जिसे भी पार्टी टिकट देगी, जिसे भी कमल का निशान देगी, हम चुनाव 100% और बीजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे? अभी ये मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि दोनों गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। अगर अलग अलग लड़ना चाहेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, ये तय है। मैं जींद के बारे में तो आपको 100% श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। जींद के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी शिक्षा का हब बनना था, उसके अंदर प्रोफेसरों की काफ़ी कमी है, काफ़ी स्थायी नियुक्तियाँ नहीं है सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चौधरी रणबीर यूनिवर्सिटी जो एक रीजनल सेंटर था, इसको मेरे पिताजी ने, ब्रह्मण्य डॉक्टर हरिचंद्र मिड्डा जी ने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। माननीय हुड्डा साहब ने उसमें यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया और आज यूनिवर्सिटी, क्योंकि आम लोगों की पहुंच से दूर है, हम लोग उसे नहीं देख पाते, 100 करोड़ रुपए के आसपास यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप जींद में हैं। और आज आप देख सकते हैं कि जींद के चारों तरफ फ्लाईओवर भी हैं। और जो कमी आप बता रहे हैं, ये कमी समूचे मैं ये कहूँगा हरियाणा में है, डॉक्टर्स की और इनकी कमी है। उनको सरकार लगी हुई है कि डॉक्टर्स की और टीचिंग स्टाफ की इस कमी को दूर किया जाए। सरकार